कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। कुछ दिन पहले एक पेंटिंग का ऑर्डर दिया था। मैंने अनुमान लगाया कि यह यू झिडिंग की एक प्रामाणिक कृति है। चलो, मैं इसे आपको दिखाता हूँ। हाँ, ज़रूर, मिस्टर मेंग, आप आखिरकार यहाँ हैं। आप नहीं जानते कि यह पेंटिंग कितनी लोकप्रिय है। हाल ही में कम से कम 10 लोगों ने इसके बारे में पूछा है। आप क्या सोचते हैं? यू झिडिंग एक प्रसिद्ध प्राचीन दरबारी चित्रकार हैं। मैं वर्षों से एक प्रामाणिक कृति की तलाश में था और मुझे आखिरकार यह मिल गई। मिस्टर मेंग, आपकी नज़र अच्छी है। इसलिए, जैसा कि हम सहमत हुए, ये 2 मिलियन है। क्या मैं इसे आपके लिए रैप कर दूं? हे, इस नकली को एक बेहतरीन शिल्पकार ने कुशलतापूर्वक कॉपी किया है। यहाँ तक कि कुछ जाने माने प्राचीन विशेषज्ञ भी इसके झांसे में आ गए। 2 मिलियन, यह एक बहुत बड़ा मुनाफा है। रुको, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल नहीं। मैंने विशेष रूप से एक मास्टर से सलाह ली है। इस पेंटिंग में ब्रश स्ट्रोक यू झिडिंग के लिए अद्वितीय है। इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर मेंग, आपने इसे पिछली बार बहुत देर तक देखा है। क्या आप इसे देखते रहना चाहते हैं? टेंसेंट, यह नकली नहीं हो सकता। अरे, ऐसा मत कहो। मुझे ये चाहिए। मैं इस पेंटिंग को सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे नियमित ग्राहक हो। अगर तुम इसे खरीदने के बारे में ईमानदार नहीं हो, तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। एक मुश्किल व्यक्ति को अच्छे शब्दों से नहीं मनाया जा सकता। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम नहीं समझते हो तो मत बोलो। तुमने लगभग मेरा सौदा बर्बाद कर दिया है। हे, बूढ़े मेंग, चूंकि तुम इतने अनुचित हो और अपने वचन से पीछे हट रहे हो, क्षमा करें, मैं पहले एक कॉल लूंगा। निश्चित रूप से, आगे बढ़ो। स्पॉट पर कीमत बढ़ाने के लिए मुझे दोष मत दो, ठीक है? इसके बाद फिर से लापरवाही से मत बोलो। उसे गुस्सा दिलाना बुरा होगा। यह वही व्यक्ति होना चाहिए जिसे उसने काम पर रखा है ना? ठीक है, अगला कदम ये है। क्या ये यू झिडिंग की पेंटिंग नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया है प्राचीन वस्तुओं के व्यापार में। हम उन आधे अधूरे बाहरी लोगों को धोखा देना पसंद करते हैं। इस दिनचर्या से तो भगवान भी मूर्ख बन जाएंगे। मुझे ये पेंटिंग क्या चाहिए? क्षमा करें प्रिय ग्राहक, आपके बगल में खड़ा व्यक्ति अभी अभी यह पेंटिंग खरीदने के लिए सहमत हुआ है। क्या उसने भुगतान किया? अगर उसने भुगतान नहीं किया है, तो सौदा नहीं हुआ है। मैं अधिक कीमत की पेशकश कर सकता हूँ। मैं 5 मिलियन दूंगा अंकल मेंग। क्यों न हम इस व्यक्ति को पेंटिंग दे दें? मुझे लगता है कि मेरी खुद की पेंटिंग इस पेंटिंग से बेहतर है। क्या? अभी भी पर्याप्त नहीं? फिर 6 मिलियन। मैं 10 मिलियन दूंगा। ओह माय, मिस्टर मेंग, आप वाकई बहुत अमीर हैं। 10 मिलियन। यह मैं अभी 10 मिलियन नहीं जुटा सकता। कृपया मेरा इंतज़ार करें, मैं घर जाकर इसे ले लूंगा। वह व्यक्ति अभी अभी गया है। चूंकि मेरे श्री मेंग के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं आपके लिए बिल का भुगतान कर दूंगा। जल्दी करो, अभी भुगतान का भुगतान करो। हाँ, क्या मूर्ख है। इस पेंटिंग को ध्यान से देखने पर ये पिछली बार से भी ज़्यादा सुंदर है। ये किसी मास्टरपीस का आकर्षण होना चाहिए। 10 मिलियन खर्च करने के बाद कचरा भी आपको खजाने जैसा लगेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सब आपकी गलती है कि हमें 8 मिलियन ज़्यादा खर्च करने पड़े। अगली बार अगर आपको नहीं पता तो चुप रहिए। ठीक है, मिस्टर मेंग, आज आपने कौन सा नया खजाना खरीदा? आप बहुत खुश दिख रहे हैं। हे, मैंने कुछ ऐसा खरीदा है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। चलो, हमें दिखाओ। बूढ़े मेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? धन को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि कहावत है, धन को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। अंकल मेंग,
चलो बस जल्दी से घर चलते हैं। टेंसेंट एनिमेशन अच्छी चीजें साझा की जानी चाहिए। मुझे प्रसिद्ध कलाकार यू झिडिंग द्वारा एक प्रामाणिक टुकड़ा मिला है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस पेंटिंग में ब्रशवर्क का विवरण वास्तव में यू झिडिंग की शैली से मिलता जुलता है। ये वास्तव में यू झिडिंग द्वारा एक प्रामाणिक काम की तरह लगता है। गोल्डमैन के हाथ ऐसे दुर्लभ खजाने लगे। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैंने आपको चेतावनी दी थी। कौन सा खजाना? मुझे भी इसे देखने दो। हम ये कौन है? आप कौन हैं? मेरे दादा का उपनाम सन है और वह प्रांतीय राजधानी में एक शीर्ष स्तरीय प्राचीन मूल्यांकक हैं। पुरातत्व विशेषज्ञ भी मेरे दादा जितने पेशेवर नहीं हो सकते। आप भाग्यशाली हैं कि वह आपके आइटम का मूल्यांकन कर रहा है। कितने साहसिक शब्द! चूंकि हम सब यहाँ हैं, इसलिए हम विनम्रतापूर्वक आपके मार्गदर्शन का अनुरोध करते हैं। न्यू झिडिंग के पास पेंटिंग शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला थी, जिसमें सावधानीपूर्वक भारी रंग, स्याही धोना, रेखा चित्रण, हल्के रंग और बोनलेस शैलियाँ शामिल थीं। ये पेंटिंग वास्तव में काफ़ी उत्तम है। लगभग 5,000 से 6,000। तो आपको लगता है कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी है? ओह माय ओल्ड मैन, आपने जैकपॉट 50 से 60 मिलियन तक मारा है। भविष्य में कृपया भाइयों को मूल्यांकन के साथ मदद करें। हाँ, बस एक स्ट्रोक किस्मत की। निश्चित रूप से नहीं। आपने मुझे गलत समझा है। मैंने 50 या 60 मिलियन नहीं कहा। मैंने 5 या 6,000 कहा। यह सही है। क्या आप कह रहे हैं कि यह पेंटिंग नकली है? क्या? यह आदमी कौन है? वह बस अंदर आता है और कहता है कि यह नकली है। मुझे लगता है कि यह काफी असली लग रहा है। नकली? यह नकली कैसे हो सकता है? ये नकली नहीं हो सकता। ब्रशवर्क पर करीब से नज़र डालें। अरे ओल्ड मैन, आपने इस पेंटिंग के लिए कितना भुगतान किया है? यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कहिए, लेकिन शारीरिक रूप से सक्रिय न हो। यह नकली कैसे हो सकता है? सर, क्या आप वाकई गलत नहीं हैं? सर, कृपया नाराज न हों। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप जांचने के लिए पेंटिंग को थोड़ा फाड़ सकते हैं। मेरे दादाजी ने कई दुर्लभ खजाने देखे हैं। अगर वह कहते हैं कि यह नकली है, तो यह निश्चित रूप से नकली है। बात करना बंद करें। लेकिन ये काफी मजबूत है, शायद आधुनिक प्रतिकृति। अगर आप एक कोना फाड़ते हैं, तो आप बता पाएंगे कि न केवल रंग बहुत चमकीले हैं, बल्कि कागज भी सही नहीं लगता है। यू झिडिंग के समय में कागज आमतौर पर पतला और नाजुक होता था। ठीक है, आज मैं पता लगा लूंगा कि यह पेंटिंग असली है या नकली। देखो, ये सफ़ेद धागे पॉलिएस्टर हैं, जो कागज की लुगदी के साथ मिश्रित होने पर कागज को और अधिक टिकाऊ बनाते हैं। लेकिन ये तकनीक लगभग एक सदी पहले ही सामने आई थी, जो कि यू झिडिंग के समय से कम कुछ 100 साल बाद की बात है। ये है, तो यह वास्तव में नकली है। क्या सू चेन ने इसे तुरंत पहचान लिया? अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। आपको अभी भी लगता है कि आप बच सकते हैं? मुझे मेरे पैसे वापस दो। हे मिस्टर मेंग, आप क्या कह रहे हैं? हम हमेशा खरीदारी के बाद कोई वापसी नहीं के नियम के साथ व्यापार करते हैं। अगर आपको धोखा मिला है, तो इसमें मेरी क्या समस्या है? आप इसे भूल जाइए। चूंकि हमारा रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए अपवाद बनाऊंगा। आप काउंटर के बाईं ओर से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ चुन सकते हैं और ले जा सकते हैं। छोड़ दे, मुझे आपके सामान की परवाह नहीं है। बस मुझे मेरे 10 मिलियन वापस दे दो। अरे, चूंकि यह मुफ्त है, तो कुछ क्यों नहीं लेते? ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। ये चीज़ मेरी दुकान में आधे साल से बिना किसी की दिलचस्पी के पड़ी है।
आप इसे लेकर वास्तव में मुझ पर एहसान कर रहे हैं, बस स्पष्ट होने के लिए। इससे हमारे खाते सुलझ जाते हैं। क्या ऐसा है? तो बेहतर होगा कि आप अपने शब्दों को याद रखें। खरीद के बाद कोई वापसी नहीं, हम गुणवत्ता। ये सब यह है। वाह, अभी क्या गिरा? एक चमकदार मोती। ये गुणवत्ता काफी प्रभावशाली है। मेरा अनुमान है कम से कम 50 मिलियन। स्क्रैप धातु के ढेर में एक चमकदार मोती ढूंढना। यह आदमी वास्तव में कुछ खास है नहीं। आप इसे नहीं ले सकते, क्यों नहीं? क्या तुमने इसे मुझे नहीं दिया? वह चमकदार मोती स्पष्ट रूप से मेरा है। बेशर्म, तुमने अभी कहा कि नियम था, खरीद के बाद कोई वापसी नहीं। क्या तुम जानते हो कि मेरी दुकान का समर्थन कौन करता है? या तो उस चमकदार मोती को छोड़ दो, या मैं अभी किंगशान हॉल से बॉस ली को फोन करूंगा, और तुम यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाओगे। नियमों को धिक्कार है। किंगशान हॉल, वह क्या है? किंगशान हॉल तियानशुई शहर में एक कुख्यात गिरोह है। मैंने सुना है कि यह उत्कृष्टता समूह के झाओ लिझुओ के नेतृत्व में है। यहाँ बिना अंगरक्षकों के, ये सिर्फ हम दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। मुझे हमेशा से संदेह था कि मेरे पिता की पिछली घटना इन लोगों द्वारा ही रची गई थी। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि कब पीछे हटना है। सू चेन, शायद हमें बस मोती वापस दे देना चाहिए। आप ये चमकदार मोती मुझे बेच दें, और मैं गारंटी देता हूँ कि आज यहाँ कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम क्या कहते हो? अरे नौजवान, इस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मुझे यह मोती पसंद है। मैं देखना चाहता हूँ कि किंगशान हॉल इसे मुझसे लेने के लिए क्या कर सकता है। ठीक है, ठीक है, बस इंतज़ार करो। अगर तुम आज इस प्राचीन गली से निकलने में कामयाब हो गए, तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। लाओ, नौजवानों हमेशा इतने आवेगी होते हैं। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि हम वाकई रोक दिए जाएंगे? वह दुकानदार शायद सिर्फ झांसा दे रहा था। ठीक है, चिंता मत करो, चीज़ें किसी तरह ठीक हो जाएंगी। क्या तुम ही हो जो मेरे किंगशान हॉल के इलाके में परेशानी खड़ी कर रहे हो? तुम इतने अहंकारी तरीके से पेश आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? किंगशान हॉल, तो तुम ही हो जो सारा हंगामा मचा रहे हो। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो, बच्चे? याद रखना कि अगले जन्म में ज्यादा सावधान रहना। रुको, रुको, तुम वाकई बहुत शोर मचा रहे हो। तुम उन्हें पीटने के बाद मुझे नहीं मार सकते, है न? पिछली बार मैं दादाजी मेन के इलाज में व्यस्त था और तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं था। आज तुम फिर से। ये वास्तव में भाग्य है। कृपया मुझे छोड़ दो, बॉस। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। बिल्कुल सही, अपने मुख्यालय के साथ ले लो। मैं आज बुरे मूड में हूँ, इसलिए मैं आज सभी नए और पुराने स्कोर का निपटान करने जा रहा हूँ, और एक बार और सभी के लिए किंगशान हॉल को नीचे ले जा रहा हूँ। मुझे पता लगाना है कि क्या किंगशान हॉल दादाजी मेन को जहर देने के पीछे था। ये सब खत्म हो गया है बॉस, धीरे करो, मुझे डर लग रहा है। मैं ही परेशानी पैदा कर रहा हूँ। आप किस बात से डरते हैं, बॉस? आप समझते नहीं हैं, किंगशान हॉल में वांग किंगशान नाम का एक लड़ाकू है। वह युवा है, लेकिन उसने तियानशुई शहर के सभी युवा मार्शल कलाकारों को हरा दिया है। हर कोई कहता है कि वह अगले 20 सालों में निश्चित रूप से ग्रैंडमास्टर बन जाएगा। हालांकि मैं नामात्र के लिए किंगशान हॉल का प्रभारी हूँ, लेकिन वे वास्तव में केवल वांग किंगशान की बात सुनते हैं। अगर उसे पता चल गया कि मैं बाहरी लोगों को यहाँ लाया हूँ, तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। बॉस, मैं तुम्हें यहाँ तक पहले ही ले आया हूँ। शायद तुम्हें अकेले ही अंदर जाना चाहिए। तुम्हें किस बात का डर है? किंगशान हॉल मुख्यालय के अंदर ली है। वह बेकार बेवकूफ़।
क्या यह एंटीक स्ट्रीट पर कुछ परेशानी है? यदि आप होशियार हैं तो बॉस बनना असंभव नहीं है। पिछली बार वह मेन परिवार से निमंत्रण प्राप्त करने में विफल रहा था, और अब कौन जानता है कि वह किस तरह की गड़बड़ी करेगा। यह एक बहुत छोटी सी बात है, वह इतना समय क्यों ले रहा है? तो आप वांग किंगशान हैं? बेकार, मैं जाकर खुद ही इससे निपट लूंगा। आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिंग परिवार के मिंग हाओ को जहर दिए जाने से आपका कोई लेना देना है? मैं उससे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं कर सकता। या तो उसकी साधना मुझसे ज्यादा है या फिर उसके पास कोई साधना नहीं है। अगर उसकी उम्र में उसका स्तर मुझसे ज्यादा होता तो मैं उसके बारे में सुनता। हे, वह शायद सिर्फ एक और मार्शल आर्टिस्ट है, बस एक मुक्का मारकर गिराए जाने का इंतजार कर रहा है। क्या उस बूढ़े बूढ़े मेंग हाओ ने तुम्हें नहीं बताया? किंगशान हॉल ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी घुस सकता है। तो ये तुम हो? गायब हो गई लाश बोल रही है। क्या हो रहा है? मैं उसकी हरकतें भी नहीं देख सकता। क्या ये बच्चा अपनी छोटी उम्र के बावजूद मुझसे आगे निकल सकता है? मैं किसी भी तरह से मर चुका हूँ। मैं जब तक कर सकता हूँ भाग जाऊँ। अगर किंगशान हॉल गिर गया तो बॉस छाओ मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये बुरा है। किंगशान हॉल खत्म हो गया है और मैं भी खत्म हो गया हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? हा हा हा। अचानक मुझे याद आया कि मैं आज सुबह अपने मुर्गियों को खिलाना भूल गया था। आपको क्या चाहिए, बॉस? मैं देख रहा हूँ कि किंगशान हॉल में बहुत सारे गुंडे हैं। उनसे छुटकारा पाना बेकार होगा। आप मेरे लिए उनका जिम्मा संभाल लें तो कैसा रहेगा? अब से आप मेरे लिए काम करेंगे। जहाँ तक भुगतान की बात है, आपको झाओ लिझुओ से इसे प्राप्त करने का कोई रास्ता खोजना होगा। रुको, तुम चाहते हो कि मैं एक डबल एजेंट के रूप में काम करूं? क्या इसके लिए तैयार नहीं हो? मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर ये तय हो गया। भागने के बारे में सोचना भी मत। मैंने पहले ही तुम पर अभिशाप डाल दिया है। माफ करना, बॉस छाओ, लेकिन मेरे पास उनके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अलविदा। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। मुझे आपको कुछ भी करने की कोशिश करते हुए मत पकड़ने दीजिए, वरना आपको इसका पछतावा होगा। मुझे आश्चर्य है कि अभी उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। खैर, अब मैं वास्तव में 2 परिवारों का गुलाम बन गया हूँ। अब तक शायद उसे पीटा जा रहा होगा और वह दया की भीख मांग रहा होगा। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, बॉस ली। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। अब सू चेन की हालत क्या है? उसे पीट पीट कर मार डाला गया होगा, है ना? अरे, बॉस ली, लेकिन मौत की तलाश में नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सब तुम्हारा दोष है। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं सूसीएचईएनआईएस के साथ ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं फंसता। यह मंत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या ये पता लगा सकता है कि जब मैं कॉल करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसे फिर कभी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं इसे फिर कभी नहीं करूँगा। कृपया मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ मुआवजे का हकदार हूँ? थोड़ी देर बाद बॉस ली, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो। बुरी फसल नहीं।